नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम से भी बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद गुरुग्राम से कई ऐसे बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस में शामिल होंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी नेता पंकज डावर भी मौजूद हैं और बीजेपी से अमित गोयल भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में चर्चा है और ये चर्चा यह भी हो रही है कि कुछ दिन बाद ही कुछ पार्षदों की एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये पार्षद है जो कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि सूत्र कह रहे हैं, हम भी इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। इसी मामले पर बातचीत करने के हमारे साथ सबसे पहले पंकज जी है जो कांग्रेसी नेता। पंकज जी, आपका स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा, देखिए, राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। आज जनता का मूड कांग्रेस के साथ है। खाली ये पार्षदों की बात नहीं है, जनता भी आज कांग्रेस के साथ है और काफ़ी पार्षद हम लोगों के संपर्क में हैं और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कारण क्या है सर कि जो शामिल होने वाले पार्षद है वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव का हर आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले सही समय का चयन करता है। जो राजनीति में है वो इस चीज़ का ध्यान भी रखता है और मैंने आपसे कहा ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द काफ़ी पार्षद हमारे संपर्क में है जो कांग्रेस पार्टी को जल्द ही ज्वाइन करेंगे। सर, कुछ आंकड़े हैं कितने ज्वाइन हो सकते हैं? देखिए, आंकड़े में आपको ऐसे सब कुछ तो कैमरे पे बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी संख्या में पार्षद है जो हमारे साथ पार्टी को ज्वाइन। जी बिल्कुल। तो अमित गोयल जी, जैसा कि मार्केट में जो चर्चा चल रही है, कांग्रेस ने तो पंकज डावर ने भी कहा कि कुछ पार्षद है जो वो कांग्रेस में शामिल होंगे, क्या नहीं, पंकज जी ने नहीं कहा। आपने कहा कि कुछ पार्षद सूत्र बता रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसके बाद वो शामिल होंगे। क्या किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि 5 राज्यों के चुनाव कांग्रेस जीत रही है? मार्केट में चर्चा, मेरी देखिए, मार्केट में चर्चाओं से देश नहीं चलेगा। मेरी बात को समझिए। आप सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों से तो और भी कुछ कह सकते हैं। सूत्रों से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनकी नज़दीकियाँ हैं। तो सूत्र बता रहे हैं, वो भी 5 राज्यों के चुनाव के बाद बता रहे हैं। 3 दिसंबर या 5 दिसंबर में रिजल्ट आएंगे, उसके बाद सूत्र क्या काम करेंगे, कल ही 2 दिन बाद आप ब्रेकिंग चलाएंगे, सूत्र आपके चेंज हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, ना इनको संख्या पता, ये सब कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य कर रही है। ये सब सूत्र यहीं रह जाएंगे, सूत्रों पे कभी व्यवस्था नहीं चलती। मैंने क्या कहा, अभी पहला आपका पॉइंट था कि 5 राज्यों के बाद वो खत्म हो गया। अभी पार्षद कह रहे हैं। देखिए, अदला बदली चलती रहती है। राजनीति में संभावनाओं का खेल रहता है। राजनीति कभी आप का परिदृश्य बिल्कुल अलग होता है। उस समय क्या परिस्थितियां होंगी, नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि आधी कांग्रेस ही इसमें आ जाए। ये विषय नहीं है, तो ये परिस्थितियां तय करेंगी। तो अभी कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है। सूत्रों पे मुझे लग रहा है कि न्यूज चैनल नहीं चलने चाहिए और जो भी व्यवस्थाएं चल रही है बेहतरीन चल रही है। जी पंकज जी, देखिए, मेरे भाई अमित जी बीजेपी में, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी वाले शायद झूठ बोलने की इनको अलग से और एक बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं जिससे आज पूरा देश आज एक ऐसा माहौल बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये तो तेल देखो, तेल की धार देखो। वक्त बताएगा कि कौन कांग्रेस में आता है और कौन भाजपा में जाता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ज्वाइन करें। कारण क्या है सर कि खुलकर अभी लोग सामने नहीं आ रहे? देखिए, ये किसी के पर्सनल, वो तो मैं नहीं बता सकता कि खुलकर क्यों नहीं आ रहे या सामने क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं इस बात का हमारे संपर्क में है, इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारे संपर्क में है कुछ पार्षद, लेकिन वो कब आएंगे, वो सही समय पर आएंगे, उसका आपको मैं पहले बताऊंगा। जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा, आपके चैनल पे बताऊंगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जी, अब बताइए जी। देखिए, कह रहे हैं कुछ पार्षद, देखिए, कल्पनाओं में जीना छोड़ दें, कुछ नहीं है, क्योंकि सूत्र सब फेल हो जाने हैं और कल्पनाएं कभी भी मतलब जो परिकल्पना है ना, ऐसा होगा, वो कभी धरातल पे मूर्त रूप नहीं लेती। तो अमित जी, मानते हैं आपकी कांग्रेस से सब लोग खुश है? ओ सॉरी, बीजेपी से सब लोग खुश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से और ईमानदारी से कार्य कर रही है। पेट में तकलीफ बहुत से पार्टियों को हो सकती है, उसका जवाब शायद हमें नहीं देना चाहिए, या हम जवाब देते हैं उनको समझ में आए ना या ना आए। हर आदमी अपनी राजनीति कर रहा है। यानी बीजेपी के सभी पार्षद खुश है बीजेपी में? नहीं, अगर खुश नहीं है तो आपको 2-4 नाम तो बताएं जिन्होंने आपके चैनल पे बोला। उनको डर लग रहा है सर, फिर डर किस चीज़ का है भाई? डर किस चीज़ का है?
जब चुनाव आएंगे, जब परिस्थितियां क्या रहेगी, कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, वो उस समय की परिस्थितियों पर आधारित रहेगा। लेकिन अभी सब आप कल्पनाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजनीति कल्पनाओं पे नहीं चलती है। क्या मानते हैं कि पार्षद खुलकर नहीं आ रहे अभी? देखिए, अभी आपने ही कहा कि वो डर रहे हैं। आज भाजपा से नेता, इनकी खुद की पार्टी के नेता डरे हुए हैं कि ईडी सीबीआई, आप देखिए जांच बैठाना एक ब्लैकमेलिंग का अगर कोई काम चल रहा है तो वो भाजपा में चल रहा है। आज आप किसी भी राज्य में चुनाव देखो, वहाँ पे ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई, इस तरीके का जो एक माहौल, उनको एक डर लग गया कि कहीं यार हमें फंसा ना दे, तो इसीलिए सब लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं और आप भी सही समय का इंतजार करें। मैं भाई साहब की बात का जवाब दे दूं, अगर ईडी सीबीआई फंसा रही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो उनको नहीं फंसा रही ना। जितने नेता जेल गए हैं, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया? क्या उनको जमानत दे दी? क्या मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो ये डर और भय नहीं है, इन लोगों ने फ्रॉड, बेईमानी, भ्रष्टाचार अति से अति आखिरी हद तक किया हुआ है और इनको वो डर लग रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का डर जो इनके दिमाग में, जो ईडी का और उसका नहीं है, इन्होंने जो कर्म और कार्य किए हुए हैं उसका डर है। और कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी किसी के प्रति भी ऐसा नहीं आया। अगर फर्जी होते तो आज कोर्ट बैठी है, न्याय क्षेत्र हमारा इतना बड़ा है, तो उनके फेवर में फैसला आता। किसी को भी जमानत नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब सब ये हम काले हुए हैं, इन्होंने सब भ्रष्टाचार किया हुआ है और वो नजर आ रहा है। देखिए, इनको सब कुछ ना चुनाव में याद आता है। जैसे ही चुनाव आया, इनको सारे भ्रष्टाचारी नजर आ गए। इंसान को सदा अपने अंदर झांकना चाहिए, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। आप सबको झूठे मुकदमों में, चाहे कोई सी पार्टी का हो, आप सबको झूठे मुकदमों में फंसाने का, ईडी सीबीआई का इस तरीके से प्रयोग करना बिल्कुल तभी जब चुनाव है। ये कहा का हुआ, चुनाव से पहले क्या आपको सब साफ दिखते थे, चुनाव आ गया तो आपको भ्रष्टाचारी दिख रहे। तो कहीं ना कहीं भाजपा का मतलब ही भ्रष्ट जुमला पार्टी है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो मैं, ये मेरे भाई है, इनसे कोई मेरा वैसा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं, आज देश में एक अराजकता का एक ऐसा माहौल भाजपा ने बना के रख दिया, डर के साए में, कि भाई जो नहीं मानेगा कर दो अंदर, कर दो सीबीआई, कर दो रेड। अरे भाई कब तक? आज आपने जो एक पूरा हमारा बना हुआ सिस्टम है उसको चकनाचूर करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ भाजपा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह आज क्या है, वो जो भी गारंटी देते हैं 100% झूठ है। आज कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा, आने वाला समय आपको बताएगा कि लोगों का मन कहां पर है। देखिए, पंकज डावर जी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, और इनको मोदी फोबिया और बीजेपी फोबिया हो गया है। जितना दुरुपयोग ईडी और सीबीआई का इनके समय में हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ, वो मतलब उस साक्ष्यों को पेश भी नहीं कर पाए जितना दुरुपयोग इन्होंने किया। लेकिन अब तो जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं वो कोर्ट के द्वारा संज्ञान में है, तो ये इस फोबिया से बाहर निकले। और मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, तो इनको वो कुलबुलाहट, वो उचाटी आ रही है कि भाई हम किस तरह सत्ता में आए। तो मुझे लग रहा है कि अभी 10 साल इनको सपने लेना छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तो सत्ता में शायद अभी अमित जी तो इसी टाइम एक्टिव हुआ, अभी इन्होंने सत्ता देखी है, हम तो सत्ता कभी से देखते आ रहे। ये जो फोबिया की बात करें ना, ये एक तरह से पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। ये फोबिया का नाम तो मुझे दे रहे हैं, ये अपनी पार्टी की गुलामी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सच को सच कहने की ताकत रखो, झूठ को झूठ कहने की ताकत रखो। मेरे भाई है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे और बड़े धार्मिक व्यक्ति है, तो मैं इस बात के लिए भी इनको कहता हूं कि ये सच बोले, सच के सिवा कुछ ना बोले, और ये झूठ बोलते हैं तो उनकी मर्जी है। देखिए पंकज भाई ने कहा कि मैं अभी, लेकिन कई बार क्या होता है, पंकज भाई से और मुलाकात हमारी अभी हुई है। मैं अपने फरुखनगर कार्य क्षेत्र में मैं युवा मोर्चा का आज से 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रधान रहा हूँ। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं संगठनों से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन पंकज भाई से मुलाकात हमारी 5-6 साल से हुई है। लेकिन इस फोबिया से, इस जो बीजेपी ग्रस्त हो गए हैं, ये इनको सपने में भी भारतीय जनता पार्टी दिखती है, और कांग्रेस जो चाहती है सत्ता में हम आए, मुझे लग रहा है उससे ये बाहर निकले, और उससे बाहर निकलेंगे तब ये कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये उसी फोबिया में जीते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ पंकज डावर भी मौजूद थे जो कांग्रेस से, अमित गोयल भी जो भारतीय जनता पार्टी से था। हालांकि मार्केट में चर्चा कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कुछ पार्षद है जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ पार्षद कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर इस बार भी ये अफवाहें चल रही है। कैमरा पर्सन गोल्डी डावर के साथ मैं आलोक उपाध्याय, जीडी न्यूज, गुरुग्राम।